Hi everyone. I know the results are out. I hope आपने results check भी कर लिए होंगे. Prelims 2023 के results आ चुके हैं. नेम लिस्ट के साथ आए हैं, तो अगर रोल नंबर का कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नाम से भी चेक कर सकते हैं. I have already uploaded the name list, the result of prelims 2023 on my Telegram channel. The link is given below in the description box. आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा अब तक. This lecture is not going to talk about any course that I'm bringing, any batch that I'm launching, what to do next, what is the in the preparation, what should be the strategy, what subject should be studied. I'm not going to talk about all of that. वो अभी required ही नहीं है. ठीक है. Even if you have cleared prelims this year, still you take 1 or 2 times to get back to the preparation of mains. If you have not cleared prelims this year, still this video is for you. If you have cleared, still this video is for you. This is going to be a little you can say important video. एक वन ऑन वन टॉक सेशन है, एक तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है where I want to talk about certain important aspects in this journey which are ignored by 99% of the students and the parents also. So if you are the parents who are watching this lecture, this video, प्लीज़ लिसन टू मी विद एन ओपन माइंड. थोड़ा सा ना खुले दिमाग से मेरे साथ बैठना अभी और ज़रा मुझे सुनना. ठीक है. आई एम टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स जिनका ये अभी राइट नाउ आई एम टॉकिंग देर आर several categories of students. Okay, I am talking first initially to the first category of the student. Let's talk to the first category of the students. Who are the first category? Those जिन्होंने हु गेव दिस अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. फर्स्ट टाइमर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया. इन दिस वी हैव टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज दोज हु क्लियर्ड प्रिलिम्स 2023 एंड सेकेंड दोज हु कुड नॉट क्लियर प्री 2023. ठीक है. ये दो कैटेगरीज बन जाती है. देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जिन्होंने 1+ टाइम ये अटेम्प्ट दिया. दैट मीन्स दिस वॉज देयर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट. ठीक है. तो 1+ टाइम्स, तो 1+ टाइमर्स लिख लेते हैं. अगैन इसमें भी दोज हु मेड इट टू द प्रिलिम्स एंड दोज हु कुड नॉट क्लियर द प्री. ठीक है. ये हो जाएगा. एंड थर्ड कैटेगरी वुड बी जिन्होंने 3 से ज़्यादा बार ये अटेम्प्ट दिया है. ये 3+ अटेम्प्ट था उनका. अगेन यहाँ पर 2 कैटेगरीज बन के आ जाती हैं. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट फेज यू कैन से जिसमें मैं बात करूँगी. द सेकेंड फेज वुड बी टू दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट वॉन्ट टू नाउ. ठीक है. परस्यू, हु डू नॉट वॉन्ट टू परस्यू UPSC now. They are tired of it. और नेक्स्ट कैटेगरी वुड बी हु वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. ठीक है. वी वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. आफ्टर द ब्रेक वील डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू सिट फॉर UPSC और नॉट. सिक्स्थ कैटेगरी हो जाता है वो रिलेंटलेस कि भाई हमको तो देना ही है. आई वॉन्ट टू गिव द 2024 अटेम्प्ट एनी हाउ. सो दिस विल बी द 6 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करूंगी, टू whom I'll be talking. If you are one of those parents of those students, then please sit with me and along with your child and listen to me. जब हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, ये वाला फर्स्ट टाइमर्स, आप अभी बिल्कुल फ्रेश हो. ठीक है. फ्रेश में भी उनसे मैं बात करना चाह रही हूँ जिनका हो गया पहले. ठीक है. अगर आपका हो गया है ये क्लियर UPSC प्री 2023, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट देर इज़ नथिंग टू बी टू सेलिब्रेट अबाउट. ठीक है. देर इज़ नथिंग दैट यू हैव डन जिसको अभी आप सेलिब्रेट करो. सेलिब्रेशन शुड विल एंड वंस यू क्लियर ऑफ योर इंटरव्यू वाला स्टेज. ठीक है. बट येस यू शुड टैप योर सेल्फ हेयर. थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट करो. यू स्टडीड फॉर 1 होल ईयर. ठीक है. सो अप्रिशिएट योर सेल्फ कि फाइनली यू मेड इट टू द मेन्स. ठीक है. बट दिस इज जस्ट 1 डोर. तो ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे हम. ज़्यादा 100 लोगों को बताएंगे नहीं. डू नॉट गो अबाउट टेलिंग एवरीवन आई क्लियर्ड प्रिलिम्स. नो. बी हम्बल, स्टे साइलेंट. जस्ट योर मदर एंड फादर एंड सिबलिंग्स शुड नो. नो वन एल्स, नॉट इवन योर फ्रेंड्स. जस्ट योर मॉम, डैड एंड योर रियल सिबलिंग्स. उन्हीं को पता होना चाहिए. उससे अलावा और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 1 डे. एक दिन थोड़ा बिकॉज यू वर वेरी स्ट्रेस्ड. योर बॉडी मेड सो मेनी यू कैन से release so many hormones in the last 1 week under stress, under pressure. तो give your body a little time out. ठीक है. अपने बॉडी को रिलैक्स कराओ एक दिन.
आज का दिन पूरा दिन थोड़ा शांत रहना. डू नॉट टॉक अबाउट यूपीएससी, नॉट विद योर पेरेंट्स, नॉट विद योर सिबलिंग्स, नॉट विद योर ओन सेल्फ. जस्ट बी थैंकफुल कि out of those 14,000 students who finally cleared prelims, you were one of them. Be thankful, be grateful, and ask the universe to support you in your next step. And just relax, listen to good music, go out for a walk, just relax. From tomorrow you can very slowly, धीरे धीरे आप हैबिट बना सकते हो मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रिलिम्स, क्लियरिंग प्रिलिम्स इज नॉट अ सर्टेनिटी दैट यू विल क्लियर मेंस. ठीक है, ये भी याद रखना है. तो यू हैव टू नाउ वर्क और हार्ड वर्क, यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क ऑफ 100x अमाउंट इन द मेन स्टेज. मतलब प्रिलिम्स के लिए जितनी मेहनत लगाई ना, उससे 100 गुना ज़्यादा मेंस में करनी है. तो ये मत समझना प्री हो गया तो भाई अब इस बार तो हमारा निकल गया, ऐसे सोच कर मत बैठना. ये सोचना प्री हो गया, चलो 100 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं मेन्स निकालने में. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू दोज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, उस कैटेगरी पर आते हैं जहाँ पर जिनका प्री अभी नहीं हुआ क्लियर. ठीक है, 2023 का. तो फॉर दो स्टूडेंट्स, डू नॉट गो अबाउट बाइंग एनी बैच. कोई भी बैच अभी नहीं खरीदना. डू नॉट गो अबाउट इनरोलिंग इन एनी टेस्ट सीरीज. स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई भी टेस्ट सीरीज में नहीं घुसना है, कोई बैच परचेज. डोंट गो अबाउट लिसनिंग टू एनी वन, नॉट इवन मी इफ आई एम ट्राइंग टू सेल यू समथिंग. नहीं, किसी का नहीं सुनना. Right now is the time to sit with your own self and first appreciate that you worked hard for 1 year. Okay. Secondly, out of lakhs of students, some cleared, some could not clear. That shows us the uncertainty of life. कोई आज सुबह उठा, कोई आज सुबह नहीं उठ पाया. कोई ऐसा भी है जिसने आज की सुबह ही नहीं देखी, चला गया. ठीक है, समझ रहे हो. I am, breathing, sitting in front of you. I don't know about tomorrow, to be very honest. And it is the reality of life. Everyone should accept it. So when life and death in itself are uncertain, ठीक है, same thing applies to anything in our life, any exam in our life. But that is not a stamp कि you are dumb or you are not, an achiever. There is nothing, there is no category of अचीवर्स. ठीक है, ऐसे कोई कैटेगरी नहीं होती है अचीवर्स की. ऑलवेज रिमेंबर, दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव गिवन जस्ट टू क्रिएट दैट रैट रेस इन द सोसाइटी. ये मैट्रिक्स है, इसी से तो बाहर आना है, फंसना थोड़ी है. मैट्रिक्स मूवी देखी होगी आपने, जस्ट वॉच मैट्रिक्स मूवी टुडे. आज ना कुछ मत करो, आज अपने आप को थोड़ा ब्रेक दो. बहुत मेहनत करी है तुम लोगों ने. ठीक है, मैट्रिक्स मूवी देखो जाकर. ठीक है, उसमें आप देखोगे वी आर रियली इन अ मैट्रिक्स. इवन इलॉन मस्क सेज कि एक स्टिमुलेशन है जिसमें हम हैं. भगवद गीता टॉक्स अबाउट माया. सो वी आर इन अ माया बट वी हैव फॉरगॉट अबाउट इट. वी आर सो ignorant and that is why we suffer. This was also said by Buddha. We suffer why? Because we are so attached to something which is not even real. ठीक है, and you are first timers, to give yourself a break. Okay, आपका पहला अटेम्प्ट था तो अपने आप को थोड़ा सा तो ब्रेक दो. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात. आपने ट्राई किया, जाकर एग्ज़ाम दिया, उसी में मैं आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. तो feel proud of yourself that you went and gave that exam. So there is a junior of mine who gave this exam, जिसने ये एग्ज़ाम इस साल दिया था. And she told me, ma'am, out of the 20 students who were sitting in the class, मतलब 20 benches were there, only 5 or 6 students were sitting. मतलब 15 students तो they were absent. एंड देन इन द सेशन 2, दैट इज़ द CSAT वाला एग्जाम, उन 5 में से भी 2 बच्चे बैठे हुए थे, 3 भाग गए पहला पेपर देकर ही. सो यू वर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु एक्वायर्ड द गट्स टू सिट फॉर दिस एग्जाम फॉर बोथ द पेपर्स, द मॉर्निंग एंड द इवनिंग सेशन. थोड़ा सा अपने लिए क्लैपिंग करनी है. ठीक है, कि आपने दिया. नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस. अब आपके पास एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं होता लाइफ में. स्कूल, कॉलेजेस, एग्जाम्स आपको नहीं सिखाएंगे जितना एक्सपीरियंस सिखा देगा. तो द फर्स्ट टाइमर्स, यू हैव द एक्सपीरियंस. ठीक है, नाउ इज़ द टाइम दैट यू नो कि इफ़ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फर्दर 1 year इन दिस एग्जाम प्रिपरेशन और नॉट. अब आपके पास 2 ऑप्शन है. एक तो ये कि मुझे मज़ा नहीं आया, मतलब ये पढ़ाई मुझे सूट नहीं कर रही है, तो आपके पास नाउ देयर आर 110 opportunities. You can sit for CAT exam, you can go enroll yourself in the Young India Fellowship of Ashoka University, right? You can sit for LLB. You have so many things. आप मास्टर्स कर सकते हो. आप कॉलेज से निकले हो, go for masters, then go into the teaching line if you're interested. There are so many things in front of you.
आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। हार्वर्ड में अब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के बहुत छोटे छोटे 7-8 वीक्स के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इनरोल कर सकते हो, विच यू कैन एट योर होम यू कैन सिट एंड स्टडी फॉर देम, ठीक है। सो यू कैन वर्क एज कॉन्टेंट राइटर्स, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू आर जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। सो वन ऑप्शन इज इफ यू वांट टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, यू गो एंड एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, यू हैव टाइम, यू आर वेरी यंग. But if you want to give yourself, you have the experience ki this much effort is required in this preparation. I lagged in these subjects, I did not study this particular subject efficiently, I want to just give one more attempt in this exam. I'm sure ki if with dedication I can make it, then sit for the 2024 attempt. Okay, but make sure before sitting for that, make sure that your backup option is strong. अब देखो, एक तो होता है प्लान बी, ठीक है, वन इज प्लान बी, वन इज दी बैकअप. प्लान बी और बैकअप में डिफरेंस होता है. बैकअप इज इफ यू डू नॉट क्लियर यूपीएससी, यू हैव योर बैकअप टू फॉल ऑन टू विच कैन गिव यू हाई अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. एंड इवन विद दिस बैकअप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है. बैकअप होता है कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो. इफ यू हैव अ जॉब, अ प्रोफेशनल डिग्री, दैट इज योर बैकअप, ठीक है. इन दैट केस इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर प्रिपेयरिंग विद सिक्योरिटी इन योर हार्ट कि अगर 1% चांस नहीं भी होता, मेरे पास मेरा बैकअप है. और अगर यूपीएससी हो भी जाता है तब भी मैं अपने बैकअप को साइमल्टेनियसली चला सकता हूँ. समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. आई हैव माई बैकअप एज अ टीचिंग करियर, इन द फॉर्म ऑफ अ टीचिंग करियर, ठीक है. विद द टीचिंग करियर आई हैव एक्वायर्ड द स्किल्स ऑफ मार्केटिंग, I've acquired the skills of consulting. I've also done my master's, ठीक है, in public administration. So I'm eligible to enroll in various government institutions as well, okay, which I'm doing right now. तो मेरे पास मेरा ये बैकअप है. Even if I start preparing for UPSC now, अगर मैं आज UPSC की तैयारी करना शुरू कर दूँ, तो I know कि if I give 4 hours a day to UPSC preparation, the rest of the 6-7 hours I'm giving to my teaching career. That's my backup. So with a sense of security, I'll prepare for UPSC. Even if I don't clear UPSC, I have my backup with me. I have something which can give me recognition, which can give me comfort and security. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? So that is backup. Plan B क्या होता है कि I will give 2 exams at a time. So I am preparing for UPSC also and I am preparing for UPPSC or HPSC also. ये uncertain होता है थोड़ा, because both UPSC and the other exam are uncertain. Okay? तो प्लान बी की तरफ नहीं जाना होता है, बैकअप ढूंढना होता है हमें अपने लाइफ में, तभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है. और एल्स इन योर इंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैकअप, ठीक है. काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, बीच बीच में घबराहट होती है. व्हेन वी लुक एट आवर फ्रेंड्स, व्हाई डू वी गेट इनसिक्योर? बिकॉज वी डोंट हैव अ बैकअप. दैट इज व्हाई. If we have the backup, even if our friends are making good money, we know we are also doing that. We know we have the capability to do that in to match them, because we have a secured backup in our hands. Okay. तो यूपीएससी के लिए जाओ, ज़रूर जाओ. जो यंग खून होता है ना, वो बिल्कुल उन्हें बैकअप की भी टेंशन नहीं होती, वो घुस जाते हैं. बट मैं आपको ये सीरियसली इस अटेम्प्ट, इस पेपर के बाद, इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, इस साल के पेपर को देखने के बाद मैं आपको ये बोलूँगी कि बैकअप की प्लानिंग करनी शुरू कर दो अगर आप यंग फ्रेशर हो. समझ रहे हो मेरी बात? और उसमें कोई हानि नहीं होती है. ये इतना ओवर ग्लोरीफाई कर दिया है ना सबने. यूपीएससी इज़ नॉट द एंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. इट हैज़ बीन जस्ट ग्लोरीफाइड, ओवर ग्लोरीफाइड. अगर मैं आज एमबीए को ओवर ग्लोरीफाई कर दूं सोशल मीडिया पर, आप देखो सारा यूपीएससी का भीड़ डाइवर्ट होके एमबीए की तरफ चला जाएगा. बस सोशल मीडिया का गेम स्ट्रांग होना चाहिए, फिर तो मैं कुछ भी ग्लोरीफाई कर सकती हूँ. समझ रहे हो मेरी बात? मैट्रिक्स को समझो कि आपके दिमाग में क्या फीड किया जाता है. सेम हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है. समझ रहे हो? तो कोई गिल्ट फैक्टर मत लेकर अपनी लाइफ में चलो कि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये दुखी हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा. आप अपने सुख के बारे में सोचो, वरना तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी सुखी नहीं रहोगे, है ना. जब तक आप अंदर से पसंद नहीं करते जो आप कर रहे हो. समझ रहे हो मेरी बात? अब नेक्स्ट आता है 1+ टाइमर्स के लिए. इफ़ यू क्लियर्ड, वेरी गुड. अगेन सेम एडवाइस आई विल गिव यू. बी हम्बल, टेक अ डेज ब्रेक एंड देन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन. एंड ऑप्शनल पे तो फोकस कर ही लेना. मेंस में ऑप्शनल ही गेम बिगाड़ता है और गेम बनाता है. इन मेंस द ऑप्शनल हैज़ द एबिलिटी टू ब्रेक और मेक, ठीक है. एंड इफ़ नहीं हुआ, अगेन आई वुड गो बैक टू द बैकअप वाला ऑप्शन. नाउ इधर आपके लिए बैकअप का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है.
फॉर द फ्रेशर्स हु हैव जस्ट क्लियर्ड देयर ग्रेजुएशन, अगेन अगर बैकअप साइड में आप बिल्ड कर रहे हो और यूपीएससी में लग रहे हो, पूरा फुल टाइम यूपीएससी को दे रहे हो, इट्स अगेन सेफ बिकॉज अभी जस्ट यू हैव कम आउट एज अ फ्रेशर, ठीक है. बट इफ 1+ और 3+ अटेम्प्ट्स हो गए हैं आपके एंड दोज अटेम्प्ट्स वर सीरियस, आई एम नॉट सेइंग कि बस ऐसे दे दिया चलते फिरते. कुछ लोग होते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट ऐसे चलते फिरते देते हैं, नहीं इतना ध्यान देते, जस्ट दे सिट फॉर द एग्जाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और फॉर देयर पेरेंट्स. But if you involved 1 year of serious study, if you were involved for 1 year into that serious preparation phase for UPSC, then I would request you go for the backup बनाओ. आपको पता है यूपीएससी का पर्पस क्या है और किसी भी चीज़ का पर्पस क्या है? टू सर्व, not to glorify, over glorify, to serve people, the society. आपका पर्पस एज IAS, IPS, IFS, IRS सर्व करना ही होगा. हम यहाँ पर गाड़ी से निकलते हैं और गाने बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर लोगों को दिखाते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं. पीपल गेट, यू कैन से मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ दोज यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स, राइट, बाय लुकिंग एट दीज IAS, IPS ऑफिसर्स. अब वो एंटर कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को गाइडेंस देने, पीछे गाने बजा दिए हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है. डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग विच इज प्लेइंग विद योर माइंड्स? दिस इज नॉट नेचुरल. डोंट यू थिंक दैट वे? योर जॉब इज टू सर्व द पीपल, राइट? We cannot make them, turn them into some influencers or something. आपका काम ही है आप लोगों को सर्व करें. उनके पैर छूना, गाने लगा देना पीछे, ये ग्लोरिफिकेशन हो रही है जो कि हार्मफुल है, ठीक है, आपके दिमाग से खेला जा रहा है. वो लोग जो नहीं यूपीएससी के एग्जाम के बारे में ज़्यादा इतने सीरियस नहीं है, वो इस तरीके के शॉर्ट्स देकर बैठ जाते हैं एग्जाम देने. समझ रहे हो मेरी बात? फिर वो मोटिवेशन 2 महीने बाद खत्म हो जाता है. और ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मुझे पर्सनली मेल्स आते हैं, ठीक है, कि आफ्टर 2 months दे डू नॉट वॉन्ट टू परस्यू दिस प्रिपरेशन बट दे आर स्टक बिकॉज देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस आर स्टक विद देम. एंड व्हेन आई आस्क देम व्हाई डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, देन दे टेल मी कि मैम बिकॉज माई अंकल इज एन IAS ऑफिसर, ही हैज़ सच अ बिग हाउस एंड ही हैज़ अ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल एंड हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग अब्रॉड, दैट इज वाई आई डिसाइडेड दैट आई विल ऑल्सो बिकम एन IAS. वॉज दैट अ गुड पर्पज? इज दैट अ पर्पज विच कैन कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस 1.5, 2 years की जर्नी? No. Right, but 90% students are preparing for this exam just because of this over glorification. समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट समझना है कि बैकअप के थ्रू, बैकअप भी आप ऐसा बना सकते हो जिसके थ्रू भी आप सर्व कर सकते हो. अल्टीमेट पर्पज इन ऑफ एवरीथिंग इज टू सर्व. Even if you want to enter into spirituality, as for spirituality, as for service, it is synonym बोल सकते हो आप एक दूसरे का, है ना? तो अल्टीमेट पर्पस तो सर्व करना ही होता है ना. हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों रोल ये जो रील्स हैं और ये शॉर्ट्स हैं इनके पीछे भागने लगते हैं? वाई? जस्ट टुडे टेक एन ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स बॉदरिंग यू. जस्ट शट डाउन एवरीथिंग, इवन योर मोबाइल फोन. सिट विद योर सेल्फ ऑन योर बेड और ऑन द फ्लोर और ऑन द टेरेस, एनीवेयर दैट यू फाइंड पीस, एंड आस्क योर सेल्फ, in this entire universe, all these positions were created by humans, है ना? When universe was created, the degrees were not created, they are created by humans. आज से 100 साल पहले तो नहीं था ना ये. आज से 500,000 साल पहले तो नहीं था. आज से ये समझ लो 10,000 साल पहले was there a degree of UPSC और position of IAS? No, है ना? तो बेसिकली जैसे जैसे ओवर ग्लोरिफिकेशन होता है, लोग बढ़ने लगते हैं, हम डिग्रीज बनाने लगते हैं. सोशल मीडिया कंसल्टिंग आज से 100 साल पहले नहीं था, है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर, आर वी डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ ओवर ग्लोरिफिकेशन, बिकॉज वी हैव बीन फीडेड, और आर वी डूइंग समथिंग बिकॉज वी वॉन्ट टू सर्व, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ योर लाइफ. आप किसी 100 जगह जाकर पूछ लो मेरा पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, अल्टीमेटली एंड में आपको पता चलेगा मेरा पर्पस था सर्व करना, एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना. एंड यूपीएससी इज जस्ट वन ऑफ द मीन्स थ्रू विच आई कैन डू दैट. वन ऑफ द मीन्स, देयर आर 1000 मीन्स, ठीक है? तो ये हो गया आपके फर्स्ट 3 कैटेगरी ऑफ पीपल जो थे, उनको मैंने समझा दिया. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 4th कैटेगरी, देयर आर पीपल नाउ हु डू नॉट वांट टू परस्यू यूपीएससी. देयर इज़ नो हार्म इन दैट, देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग दैट. कुछ ऐसे बहुत ऐसे मत समझो कि मैं बहुत कुछ बड़ा पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अब छोड़ दूंगी जाकर. नहीं, अगर सोल खुश नहीं है तो मत बैठो यार. जहाँ सोल खुश है वहाँ जब कुछ करने लगते हैं ना तो चीज़ें सक्सेसफुल अपने आप होती चली जाती हैं, बिकॉज ऑल द एंटायर यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू. देन when your soul is happy doing something, then the entire universe will help you to fulfill it. Trust me, when I say this, I've personally experienced it.
I love teaching. And then I say various opportunities coming my way. So many opportunities that I have to choose from among them. और 7 साल पहले एक टाइम था जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी. आई वॉज वंडरिंग कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ. आज इतनी है कि मुझे चूज करना पड़ता है, मना करना पड़ता है. बिकॉज आई नो द यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी, विद मी, बिकॉज इट नोज माई सोल इज हैप्पी डूइंग दिस. समझे मेरी बात. सेकेंड कैटेगरी, ब्रेक. If you want to take a break to decide if you want to get back to the preparation, take 3 days time, 3 to 4 days. कहीं घूमने जाना है घूमने जाओ, दोस्त के घर जाना है दोस्त के घर जाओ, जहाँ जाना है, कुछ नहीं करना, बुक पढ़नी है कोई भी स्पिरिचुअल बुक या कोई भी बुक वो पढ़ो, बट टेक अ ब्रेक. टेक योर ब्रेक. 1 month का ब्रेक लेना है, डिसाइड करना है व्हाट एम आई गुड एट, डू दैट, एक्सप्लोर योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ 1 month टाइम. 1 साल का टाइम दिया ना इस प्रेपरेशन में, 1 से ऊपर साल का दिया ना, 1 महीने का टाइम नहीं दे सकते जानने के लिए कि क्या चीज़ है जो करने में ज़्यादा खुशी होती है ना. अपने बारे में सोचना शुरू करो. तुम खुश हो तो सोसाइटी खुश होगी. तुम ही सड़े हुए हो, दुखी हो, अंदर एंगर और जेलेसी और हेट्रेड घुसाकर बैठे हो, गिल्ट घुसाकर बैठे हो, बाहर खुशी नहीं दे पाओगे. कोई ना कोई पॉइंट ट्रिगर करेगा और अंदर से वो सारी नेगेटिविटी ऊज आउट करेगी. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. समझे. एंड नेक्स्ट इज इफ़ यू आर रेलेंटलेस. द 6th कैटेगरी, इफ़ यू आर रेलेंटलेस. अगर आप रेलेंटलेस हो, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू गिव दिस अटेम्प्ट बिकॉज दिस इज माई सोल्स कॉलिंग. व्हेन आई सिट टू स्टडी एम लक्ष्मीकांत, आई लव इट, आई एन्जॉय इट. दिस इज माई सोल्स कॉलिंग. मुझे आई लव स्टडिंग, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव मेकिंग नोट्स, आई लव रिवाइजिंग. एवरीथिंग इज ऑन माई फिंगर टिप्स. बिकॉज ऑफ सर्टन सिली मिस्टेक्स आई कुड नॉट क्वालिफाई दिस ईयर, बट आई वॉन्ट टू सिट. माई फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट वुड बी 2024. If you are that relentless, you will be throughout motivated in this preparation journey. But again, side hustle अपना start कर लो. Backup plan. Give 4 to 5 hours daily to this preparation and 6 hours to your side hustle. It can be related to your preparation. You can simultaneously teach on YouTube and study for your own self. आप 6 से 5 घंटे यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह बनाओ आप, क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, आपको कंटेंट पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पढ़ना आप लेक्चर बना के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो. एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपने आप को डालो. अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप टीचिंग एंड एज अ यूपीएससी एजुकेटर यू कैन फ्लरिश. आई एम नॉट सेइंग कि येस मॉनिटरीली आप बहुत अमीर बहुत जल्दी हो जाओगे, नहीं. आप सर्व करोगे, और जब आप सर्व करोगे लोगों को हेल्प होगी आपसे, तो यूनिवर्स आपका साथ देगी हर तरीके से. ट्रस्ट मी. बट प्लीज़ डू नॉट जस्ट स्किप योर साइड हसल. बैकअप प्लान को स्किप नहीं करना और प्लान बी को बैकअप प्लान नहीं समझना. ये गलती मत करना. किसी भी next 1 week, for next 1 week there will be so many videos on YouTube. Purchase this course, this batch is starting, वो start हो रहा है, last day, this and that. Don't fall into that trap. There will be 1000 batches for the next 11 months. Trust me. Rapid revision ये और वो 1000 batches होंगे. कुछ 1 हफ्ते तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि आपको क्या करना है. कोई गिल्ट फैक्टर लेकर रहने की ज़रूरत नहीं है. आज जिंदा हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की. कल पता नहीं होगा या नहीं होगा. आज खुश रहो कि जी पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, देख पा रहे हो, हाथ है लिखने के लिए. समझ रहे हो मेरी बात. एंड टू द पेरेंट्स, यू हैव योर चाइल्ड राइट नेक्स्ट टू यू. बी ग्रेटफुल. उसके अंदर इतनी करेज है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए बैठा. बी ग्रेटफुल. शायद और किसी के अंदर ये करेज नहीं है. नहीं है, सीरियसली नहीं है. आई हैव फ्रेंड्स हु टेल मी कि ओ माई गॉड, हाउ डू यू डील विद इंडियन पॉलिटी, वी कांट इवन सी दैट बुक एंड यू आर टीचिंग दैट बुक. हाउ कैन यू डू दैट. एंड व्हेन दे लुक एट यूपीएससी एस्पिरेंट्स दे से कि भैया यूपीएससी, हम तो सोचे भी ना यूपीएससी के बारे में. बैठना एग्जाम देना तो अलग बात है, मैं तो सोचूं भी ना. लोग ऐसे बोलते हैं मेरे आसपास फ्रेंड्स ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स ऐसे जो बोलते हैं मैं सोचूं भी नहीं इस एग्ज़ाम के बारे में. और वहीं आप हो जो एग्ज़ाम देकर भी आए हो. तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं बस दिल से बात करना चाहती थी. और मुझे लगता है कि आप अब समझ गए हैं कि बैकअप प्लान की कितनी इंपॉर्टेंस है टू सर्व. यूपीएससी जस्ट एक मीन्स है, बट ये अनसर्टन है. आपको साइड में कुछ सर्टनिटी लेकर चलनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए. याद रखना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बैकअप प्लान के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं. और बहुत सारे ऑप्शंस हैं.
आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, मास्टर्स के बाद आप टीचिंग के लिए जेबीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, आप एलएलबी को देख सकते हैं, आप एमबीए में आप यू विल से दिस इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम है, मास्टर्स में भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट यहाँ पर इट इज़ नॉट लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, ठीक है, जहाँ पर सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है, या आप मान लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 300 सीट है तो एमबीए में आपको 3000 मिल जाएंगी, है ना। तो ये इसको क्लियर करना इज़ वेरी पॉसिबल एंड वेरी डूएबल। कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा अगर 4 महीने की लग कर मेहनत कर लेते हो, 4 महीने, ठीक है। तो गो फॉर दीज फील्ड्स, अशोका यूनिवर्सिटी सर्च करो, YLF का 1 ईयर का प्लान है, उसमें भी अगर एंट्रेंस अच्छे से दिया आपने तो आपकी मुझे लगता है फीस काफ़ी कट हो जाती है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन प्रिपेयर अशोका यूनिवर्सिटी में। GBO प्लान है, कोर्स है SRCC कॉलेज का, दिस इज इक्विवेलेंट टू MBA if you are into consultation and marketing etc. Then there is very important initiative, global governance initiative, please search about it, आज ही सर्च करना, नमन श्रीवास्तव एंड शताक्षी शर्मा का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। आई हैव माई सेल्फ इनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। अभी मेरा 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा कोर्स, 6 मंथ्स का प्रोग्राम था। इसके बाद आई कैन अप्लाई टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज, वर्ल्ड बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद, बिकॉज दे टीच यू कंसल्टेंसी, या आपको अलग अलग गवर्नमेंट कंसल्टेंसी सिखाते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में ही काम करना है ना, तो यू कैन गो फॉर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। 7,000 रुपये का इसका पूरा 6 मंथ्स का बैच था, जिसमें यू कैन बी प्लेस्ड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, बिग फोर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक ऑल्सो, WHO ऑल्सो, ठीक है। मैकेंसी में आप काम कर सकते हो, नीति आयोग में आप काम कर सकते हो, ठीक है, वेरियस मिनिस्ट्रीज में यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट। 6 मंथ्स का ये बैच है। इन 2 months माई बैच विल बी ओवर एंड आई विल बी गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड फाइनली आई कैन अप्लाई फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये सारी कैटेगरीज आपके पास है। इफ़ यू रिलेंटलेसली वांट टू वर्क इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ओनली, देन यू कैन गो फॉर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। इनके 2 बैचेस होते हैं, एक पब्लिक पॉलिसी का बैच है, एक MPP करके बैच है, MBA रिलेटेड। तो यू कैन गो इन टू एनी वन बैच, इनरोल योर सेल्फ इन टू एनी वन बैच। तो इसलिए कोई ऐसे कमी नहीं है चीज़ों की, ये पॉइंट याद रखिएगा। UPSC ये सभी जितने मीन्स हैं ना, UPSC उनमें से एक है रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं। तो आई होप आज का थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला हो। प्लीज़ एक दिन का टाइम आप लेने निकालिए, अपने साथ बैठिए, कोई मोबाइल फ़ोन, कुछ नहीं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, जस्ट सिट विद योर ओन सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ, यू हैवंट आस्क योर सेल्फ अभी तक, व्हाट डू यू वांट टू डू, वेयर इज़ योर हैप्पीनेस, आस्क योर सेल्फ। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको पता ही है कि मैं इस ईमेल आईडी पे ऑलवेज अवेलेबल रहती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, डोंट ओवर थिंक।